एवरीवन। तो शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत ही आसान चैप्टर है। इसमें बेसिकली क्या होता है, फॉर्मूलाज होते हैं। फॉर्मूला आपको पता है, आपको वैल्यूज़ पता है, वैल्यू पुट करो, आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। एक्स वाई, आप सबसे पहले थोड़ी जो बेसिक चीज़ें हैं वो सीख लेते हैं। एक्स और वाई को बेसिकली कहते हैं क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स होंगे, कोऑर्डिनेट्स की ज्योमेट्री होगी। ठीक है, तो बेसिकली इसमें कोऑर्डिनेट हमारा ये होता है एक्स एंड वाई। अब जो एक्स वाला पार्ट होता है इसको एक्स कोऑर्डिनेट भी कहते हैं और अब्सिस्सा भी कहते हैं। ठीक है, अब इस जो वाई वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये चीज़ हमें क्लियर है। एक्स एंड वाई, दिस इज़ एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस इज़ वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ से हमें चीज़ें पता चल गई। अब जो एक्स एंड वाई है बेसिकली क्या करता है, एक पॉइंट को डिनोट करता है। एक्स और वाई एक पॉइंट की पर्टिकुलर लोकेशन होती है ज्योमेट्री में, ग्राफ पे। ठीक है, एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है, ये एक एड्रेस होता है उस पॉइंट का। ठीक है, ये चीज़ हमने सीखी। अब चलते हैं एक चीज़ पे, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखो, अगर मैं आपको कह दूँ भाई दो पॉइंट्स हमारे पास, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो वो कैसे निकालोगे? तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि हर बार हम स्केल लेंगे और मेज़र करेंगे। अगर मान लो बहुत बड़े बड़े दूर दूर वो पॉइंट्स हैं, तो उनका डिस्टेंस निकालने के लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या है, सिंपली सबसे पहले तो हम भाई ए हमारा कोई पॉइंट है, बी हमारा कोई पॉइंट है, उनके बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स यानी कि उनका एड्रेस देख लेते हैं, उन पॉइंट्स का एड्रेस क्या है। ठीक है, x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, एंड बी पॉइंट के हो गए x2 y2। ठीक है, अब ए बी हमें डिस्टेंस ये निकालना, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, रूट ओवर। ये बेसिकली पूरा डिराइव्ड होता है, लेकिन इस वीडियो में हम डिराइव नहीं करेंगे क्योंकि रिजल्ट हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ हमारा जो ए बी का डिस्टेंस है वो हमने निकाल लिया, रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूला से आप क्या निकाल सकते हो, ये डिस्टेंस निकाल सकते हो ओ ए और बी का। और इसी को हम बेसिकली क्या कहते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, अगर मान लो आपकी कोई सिटी में रहते हो और आपका कोई दोस्त है किसी दूसरी सिटी में रहता है, तो अगर उसके घर से और आपके घर से डिस्टेंस निकालना हो तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपके उस घर के, अगर आपको मान लो कोऑर्डिनेट्स पता हो तो दैट्स इट। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, एक लेमन लैंग्वेज में हमने समझने की कोशिश की, डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे बेसिकली दो पॉइंट्स के बीच में हम निकाल सकते हैं। रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि पहले इसका x1, पहले इसका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, एक स्पेशल केस होता है। अब देखो, हम ग्राफ के लिए पढ़ रहे हैं कि यहाँ हमारा एक कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है ग्राफ पे। तो अगर आपको एक स्पेशल केस क्या है बेसिकली इसका, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अगर हमारा कोई एक पॉइंट है, उसका डिस्टेंस अगर आपको ओरिजिन से, अब देखो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तो बेसिकली क्या होगा, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी कि ओरिजिन का एड्रेस क्या होगा, 0,0। ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली क्या है, एक स्पेशल केस है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, दिस इज स्पेशल केस। तो इसके लिए क्या होगा, सीधा आप क्या करोगे, ये हमारा ए पॉइंट है, दिस इज हमारा बी, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x y, दिस इज इसके 0 एंड 0। तो इसका ए भी डिस्टेंस निकालना, तो क्या होगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये स्पेशल केस तो नहीं है, लेकिन एक ट्रिक है। ट्रिक तो नहीं कि रिमेंबर है कि आपको यहाँ बार बार ये यूज़ ना करना पड़े। अगर ये चीज़ दे रखे तो आप ये यूज़ कर सकते हो, वैसे तो आप इससे भी निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला यही आएगा। ठीक है, यहाँ ये फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, वही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इस चैप्टर में एक चीज़ आती है सेक्शन फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ लिया, फिर उसके बाद एक चीज़ आती है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, देखो हमारा पॉइंट है ए एंड हमारा पॉइंट है बी। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने एक पॉइंट सी इन इस लाइन के बीच में ला के रख दिया और उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x एंड y, मैंने कह दिया। ठीक है, अब ये जो सी पॉइंट है ये इस ए बी लाइन को दो भाग में डिवाइड कर रहा है, और दो भाग में किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है, और उस रेशो को मैंने मान लिया m1 m2।
ठीक है। अब यहाँ से जो ये पॉइंट सी है इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, यानी कि पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स यानी कि एक्स एंड वाई कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन आता है। और ये दुविधा एक चीज़ से सोल्व हो जाती है, सेक्शन फॉर्मूला से। यानी कि अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो वो एस निकलेगा, वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो वो एस निकलेगा। सबसे पहले कंडीशन समझ आ गई, दो पॉइंट है ए बी, उनके बीच में एक पॉइंट हमने डाल दिया जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। तो यहाँ लाइन दो पार्ट में डिवाइड होगी, दो रेशो में डिवाइड होगी, और वो रेशो है m1 m2। तो ये x निकालने के लिए, x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इस पॉइंट का, तो कैसे क्या करेंगे, m1 इंटू एक्स टू प्लस में m2 इंटू एक्स वन प्लस में m1 प्लस में m2। ठीक है। तो यहाँ से तो x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। सबसे पहले देखो m1 m2 तो आएगा, लेकिन पहले आएगा x2 फिर आएगा x1, और नीचे तो हमारा m1 प्लस m2 है ही। m1 पहले आएगा फिर m2 तो आएगा ही आएगा, पहले आएगा y2 y1 देन m1 प्लस m2। ये चीज़ हमें याद हो गई है, सेक्शन फॉर्मूला भी याद हो गया है, डिस्टेंस फॉर्मूला भी याद हो गया है। अब जैसे सेक्शन डिस्टेंस फॉर्मूला में एक स्पेशल केस था, वैसे इसमें भी एक स्पेशल केस होता है, वो है स्पेशल केस। और उस स्पेशल केस का एक नाम है मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला इन द सेंस जब ये रेशो एक दूसरे के बराबर हो जाए, यानी कि जब रेशो वन हो जाए। ठीक है। यानी कि रेशो टू हो जाए, अगर कट के तो फिर भी वही आएगा 1:1। तो यानी कि जब रेशो वन हो जाए, यानी कि m1 इंटू m1 इज इक्वल्स टू m2 हो जाए, तब उस स्पेशल केस को कहते हैं मिड पॉइंट। तो उसमें अगर आपको x कोऑर्डिनेट निकालना तो सिंपल क्या करोगे, x1 प्लस x2 बाई टू, एंड y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y1 प्लस y2 बाई टू। ये भी आप बेसिकली क्या है, ये पूरा फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात आती है, हमने सारी चीज़ें देख लिया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात आती है, 2021 के सिलेबस में बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं है। ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल से क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी बहुत आसान है, हम देख लेते हैं क्या है। मैं बता देता हूँ कि आपको बेसिकली सिलेबस में आएगा ही नहीं आएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बहुत आसान है, ये मज़ा आएगा। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हम कोई ट्रायंगल मान लेते हैं, ए बी सी हमारा कोई ट्रायंगल है, तो उसका एरिया निकालने का तरीका तो देखो हमारा बेसिकली होता था, हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लेते थे। लेकिन अगर आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है तीनों वर्टेक्स के, तो आप कैसे निकालोगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं ना हम, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले हाफ तो आपका लगेगा, फिर आप लगाओगे मोड, फिर x1 ब्रैकेट प्लस x2 ब्रैकेट प्लस x3, ये तो सीरीज़ में। अब यहाँ ये अंदर वाला ब्रैकेट की ये जो मसाला है, ये कैसे डिसाइड होगा, देखो पहले आएगा y2 माइनस y3, क्योंकि ठीक है, फिर आएगा y3 माइनस y1, फिर आएगा y1 माइनस y2। एक चीज़ याद रखो, अंदर आएगा y वाला, y कोऑर्डिनेट आएंगे, y कोऑर्डिनेट्स आएंगे, बाहर x1 x2 x3, और ब्रैकेट के अंदर आएगा y। अब ये y और ये x1 ये कैसे, ये अंदर y2 y3 y3 माइनस y1 y1 माइनस y2, ये कैसे याद करेंगे, ये इससे याद करेंगे, इस सर्कल से। पहले 1 2 3, तो ऐसे चलेंगे हम। ठीक है। देखो पहले 1 यानी कि x1, अंदर तो y ही आएगा, ये कंफर्म रखो, ब्रैकेट के अंदर आएगा y। ठीक है भाई। फिर x1 आ गया, फिर y2 माइनस y3, y2 माइनस y3। अब देखो यहाँ x2 आ चुका है, क्योंकि हमने देखा था सीरीज़ में चलेगा x1 x2 x3, तो x2 आ गया, तो y3 माइनस y1 y3 माइनस y1। अब यहाँ x3 आ चुका है, तो y1 माइनस y2 ये आ गया। ठीक है। ये चीज़ हमें याद हो गई है। अब देखो, अब यहाँ ये चीज़ ध्यान रखें, यहाँ बाहर हमेशा क्या आएगा, ब्रैकेट के बाहर x1 x2 x3 इनमें से कुछ चीज़ आएगा, x हमेशा बाहर आएगा और y जो हमेशा अंदर आएगा ब्रैकेट के। और ये साइन मत भूलना भाई, ठीक है। याद हो गया हमें, और इससे हमें याद आ जाएगा क्या चीज़ क्या आएगी, x1 दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं दोबारा से, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ x1, ये मॉडुलस लगा रखा है क्योंकि इसके बाहर निकलेगा जब वो पॉजिटिव होके ही निकलेगा। ठीक है। x1 ब्रैकेट y2 माइनस y1 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1
प्लस x3 इंटू y1 माइनस y3 सॉरी y2। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब चलते हैं आगे। आगे क्या करेंगे, चैप्टर हो चुका फिनिश। तो तब तक के लिए आगे का इन द सेंस ये था कि यार आगे हम तभी पढ़ेंगे जब हम खुद अब एनसीईआरटी से क्वेश्चन लगाएंगे। और इस चैप्टर की एक ख़ास बात बताऊं कि यार ये एक ऐसा चैप्टर था जो मैंने सारे चैप्टर कर लिए थे, लेकिन जब मैंने इस फर्स्ट टाइम ये चैप्टर किया ना, मुझसे मुझे इससे ख़तरनाक कोई चैप्टर नहीं लगा। मुझे ये चैप्टर समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने क्वेश्चंस फॉर्मूला पता चले मैंने करना शुरू किया। इससे आसान कोई चैप्टर नहीं है पूरी बुक में, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है, सारी चीज़ें गिवन है, लगाओ लगाओ लगाओ। बस इसमें आपको होना चाहिए कि कितनी जल्दी आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो। और वो तब आएगा जब आप क्वेश्चन सोल्व खुद करके देखोगे, प्रैक्टिस करोगे। यानी कि इन द सेंस पढ़ाई करते रहें एंड चमकोगे तभी जब पढ़ाई करोगे। बाय बाय। और नोट्स सारी चीज़ डिस्क्रिप्शन में है, पढ़ाई करो।